आप कैसे देखते हो इस चीज़ को, आइडिया को, कि ये जो हमारा एक कल्चर का पार्ट बन गया है कि सीनियर जूनियर को चांस देने के लिए तैयार नहीं है, और जूनियर को अगर मिलता भी है, जिस तरह अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने इसको ग्रैब नहीं किया। साए हम आगे डिटेल में बात करेंगे, साए मयूब के या सानुल्लाह के, तो इस कल्चर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कल्चर चेंज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो बार बार चेंज होती है आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में, वो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट उसके आते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट पे और जूनियर प्लेयर्स पे और सीनियर प्लेयर्स पे। जब तक हम इस चीज़ को सेटल डाउन नहीं करेंगे, हमारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। क्योंकि जो पॉलिसीज़ होती है क्रिकेट बोर्ड की, वो एक पर्सनैलिटी पे घूमनी नहीं चाहिए कि कोई आदमी आ गया, उसने अपना सिस्टम ले आया, उसने चेंज कर दी, तो फिर वो जो प्लेयर्स भी सफ़र करते हैं, नए प्लेयर्स भी सफ़र करते हैं। आपको एक स्ट्रेट एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक क्रिकेट बोर्ड फंक्शनल है पिछले 60-70 साल से, और पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पे रहा है। तो एक स्टैब्लिश क्रिकेट बोर्ड है और इसकी पॉलिसीज़ भी स्टैब्लिश होनी चाहिए, और इसकी पॉलिसी शॉर्ट टर्म्स नहीं होनी चाहिए बल्कि लॉन्ग टर्म पे बेस करनी चाहिए। आप देखें पिछले 5-6 साल में हमने कितनी चेंजिंग की, हमारा मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हल हुआ। हमने 8-10 लड़कों को चेंज किया, किसी को 1 मैच खिलाया, किसी को आधा मैच खिलाया, किसी को 2 मैच खिलाए। जो T20 का प्लेयर था उसको टेस्ट में डाल दिया, जो वनडे का था उसको T20 खिला के हमने उसका कैरियर ख़राब कर दिया। उसमें जो प्रॉब्लम क्या आई है, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप पाकिस्तान की शर्ट्स को बांटना शुरू कर देते हैं बेतहाशा, तो वो डिवैल्यू हो जाती है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती पाकिस्तान की कैप की। जिस तरह कभी किसी ज़माने में था कि अगर पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर किसी सिटी में चला जाता था तो पूरा शहर उसको देखने के लिए आ जाता था। तो ये पूरी दुनिया में, अब इंडिया में आज भी ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में आज भी ऐसा है, इंग्लैंड में आज भी ऐसा है, मगर हम दूर चले गए हैं। हम उस पॉलिसी और विजन से हट गए, अपने मुफाद में पॉलिसी बनाते हैं, आप अपने मुफाद में फ़ैसले करते हैं। जो भी मैनेजमेंट आती है वो कंट्रोवर्सीज लाती है, अच्छा भला चलता चलाया सिस्टम उसको ख़राब कर देते हैं और नए प्लेयर्स को ले आते हैं। अब इसमें भी यही हुआ कि अगर आपका सिस्टम स्टैब्लिश होता तो आप कभी भी 5-6 लड़कों को डायरेक्ट चांस ना देते, आप 1-2 लड़कियों को रखते हैं, उनको साथ जो सीनियर प्लेयर्स हैं। दुनिया में ऐसे है, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होता है कि आप 1-2 बच्चे को साथ देंगे। फिर उसके बाद आपकी अंडर 19 क्रिकेट आपकी पिछले काफ़ी अरसे से बिल्कुल शट डाउन है, आपकी ए टीम का कोई टूर नहीं हो रहा। और असल चीज़ यही है कि जब आपके डोमेस्टिक परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी जो डोमेस्टिक या जो नीचे परफॉर्म करते हैं लोकल टूर्नामेंट्स में, उनकी प्लेस ए टीम या अंडर 19 है, उनकी प्लेस पाकिस्तान नहीं है। अगर वो अंडर 19 और ए टीम में भी उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह लोकल टूर्नामेंट्स में कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी मैनेजमेंट 2 या 3 साल के बाद हम उनकी रिपोर्ट बनाकर दे कि ये बंदा पाकिस्तान टीम के लिए आया है, तो फिर आप उसको टेस्ट कैप दें। ये कोई तरीका नहीं है कि 6 लड़कों को आप डाल दें, उसमें से एक पसंद आया तो ठीक है, हमने कर लिया, 5 को निकाल दें। एक रुपये इसमें और भी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारी सबसे बड़ा ब्रांड कमोडिटी जहाँ हम PSL को मानते हैं, उसका एक नुकसान भी है कि जिस बच्चे ने 1-2 इनिंग्स उधर अच्छी खेली PSL में, और वो चाहे जिस तरह का भी, जैसे हम क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में कहते हैं दड़ा प्लेयर है, ठीक है, वो अन्यवाह चलाना शुरू करता है, वो लगनी शुरू हो जाती है, तो आप कहते हैं ये टैलेंट है, इसको रख लें। आल दो कि आपके डोमेस्टिक पूरा साल का सर्कल है, उसमें लड़के को आजमाया जाए, चेक किया जाए, अगर वो अपनी वर्थ शो करता फिर ऐड करना चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि 5-6 साल से 90% टीम के अंदर जो सिलेक्शन हो रही है वो आपकी PSL की बेस पे। अच्छा इरफान भाई, बहुत वैलिड ये आपका पॉइंट है, और इसलिए वैलिड है कि इस पे डिबेट भी होनी चाहिए और इस पे एक बोर्ड भी बनना चाहिए और इस पे बात भी करनी चाहिए कि पूरी दुनिया में, इंडिया में रणजी ट्रॉफी अभी तक मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद जो इंग्लैंड का काउंटी क्रिकेट सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का स्टेट सिस्टम है, उसमें से प्लेयर निकलते हैं और उसको स्टैब्लिश करते हैं। वो उतना ही स्टैब्लिश है जितना उनका T20 इवेंट होता है। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट या कायदे ट्रॉफी या पैटर्न ट्रॉफी कहाँ पे खड़ी है? पिछले 10-15 साल में आपने बार बार चेंज करके सिस्टम को बिल्कुल डिरेल कर दिया हुआ है, तो उसकी कोई वर्थ नहीं रही। आपके अभी पिछले 3-4 साल में मैं देख रहा था जितने फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए हैं आपके इसके कायदे ट्रॉफी के, उनमें 99% मैचेस आपके ड्रा हुए हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, विकेटें आपकी फ्लैट हैं। फिर आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे जिस तरह आप अपने अंडर ये T20 टूर्नामेंट्स को कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये आ जाता है कि जो बेचारे लॉन्ग टर्म जो टेक्निकली बेहतर होते हैं, जिनकी लॉन्ग फॉर्मेट में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनको ना कोई जानता है, ना उनको पहचानता है, ना उनकी परफॉर्मेंस की कोई वर्थ होती है, और ना भी वो टीम में आते हैं। यहाँ पे T20 टूर्नामेंट 4 दिन का होता है, आपका पूरा बोर्ड बैठता है, पूरी मैनेजमेंट बैठ जाती है, जो 2-4 परफॉर्म करते हैं उनको पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं, उनकी टेक्निक्स टोटली रॉन्ग होती हैं। आज तक देखें, अब्दुल्ला शफीक आया, नीचे डोमेस्टिक से आया, फर्स्ट क्लास से आया, शाहीन अफरीदी KRL से आया, बाबर आजम नीचे आपका KRL है, आपका लाहौर है, और आपका स्टेट बैंक है, वहाँ से आए हैं। सारे के सारे प्लेयर्स आपको अच्छे, रिजवान देखें सुई गैस से, ये आपको यहाँ से मिले हैं। कोई आपको T20 का प्लेयर कोई सुपरस्टार आपका नहीं बना, मगर आप फिर भी उसी फॉर्मेट से प्लेयर उठा के पाकिस्तान टीम में डाल रहे हैं, और इससे मेरा ख्याल है कि आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये रोबी कहते भी ये है ना कि टेस्ट क्रिकेटर जो है वो ODI और T20 प्लेयर बन सकता है, बट T20 प्लेयर ODI और टेस्ट प्लेयर नहीं बन सकता। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अगर हम बात करें तो क्रिकेटर आए रमीज़ राजा साहब,
और उन्होंने आके ओबियसली खान साहब का एक विजन तो मेरा अपना मानना ये है कि वो ठीक है, बट हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। शायद वो किसी ने उनको बताना था कि ये अब कंपेटिटिव क्रिकेट, तो ओबियसली वो उनके बात में 100% एग्री करता हूँ कि वो चाह रहे थे कम टीमें होंगी, कंपेटिटिव नज़र आएगी, लड़के के अंदर भी अर्ज कई दफ़ा ख़त्म हो जाती, बट हमारा जो एक कल्चर है पाकिस्तान के, एक इंडिविजुअल पूरी फैमिली को रन कर रहा होता है, और 700-800 बल्कि शायद 1000 के करीब लड़का जॉबलेस हो गया। रमीज़ राजा साहब आए, उन्होंने उसको इंडोर्स किया, कोई चेंजिंग नहीं आई, ड्रॉपिंग पिचेस का आइडिया को वो लेके आए, वो भी नहीं चल पाई, और अभी सेठी साहब आ गए। तो इन दोनों बोर्ड को या इनके कंपैरिजन में आप एज ए प्लेयर, क्योंकि आप रिसेंटली खेले भी हो, लड़कों के साथ मिलते भी हो, बात भी करते हो, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि रमीज़ राजा की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्रिकेट खेले हुए थे, पाकिस्तान को बहुत लंबा सर्व किया हुआ, एजुकेशन थी, उन्होंने अलाइड बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी GM रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो उनकी पॉलिसी में कोई इतना ज़्यादा ख़राबी नहीं थी, और ना ही कोई उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को पहुँचाया है। असल चीज़ जो उनको लेकर डूबी है, वो जो विजन था इमरान खान साहब का, वो था कि हमने जो टीमें शॉर्ट कर दी थी, उसमें ये होगा कि डिपार्टमेंट बंद हो गए, टीमें कम होगी। अब देखें, जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आप कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, ना आप कोई इंतहाई तरक्की याफ्ता स्टेट है। आपकी आबादी 25-26 करोड़ आपकी आबादी है, आपके पास इन्फ्लेशन दुनिया में सबसे हाई इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, इकानमी आपकी डिज़ास्टर है टोटल, आपके नौजवानों के पास बिल्कुल रोज़गार नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास नौकरियां नहीं है गवर्नमेंट के पास। इस सिस्टम में अगर आप एक बहुत बड़ी तादाद को, और उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक गेम का फ्यूचर है। आपने स्क्वाश का ख़त्म कर दिया, आपने हॉकी को ग्राउंड कर दिया, आपने कबड्डी ख़त्म कर दिया, आपने एथलेटिक्स ख़त्म कर दी, आपने जितनी भी स्पोर्ट्स थी सबको ग्राउंड कर दिया। रहस है कि 28 करोड़ की आबादी के पास सिर्फ एक स्पोर्ट्स है, वो है क्रिकेट। जब आपने उसमें से रोज़गार ख़त्म कर दिया, तो फिर एक बहुत ही एक तूफ़ान मचा उनके ख़िलाफ़, इमरान खान की पॉलिसी के ख़िलाफ़, और रमीज़ राजा को वो भुगतना पड़ा। हमारे जैसे टोटल क्रिकेटर जो ग्राउंड रियलिटी से, ग्रास रूट के साथ टच थे, जिनको पता था कि हमने किस तरीके से क्लब चलाए हैं, हम किस तरीके से सिस्टम चला रहे हैं, उनको भी रमीज़ राजा के इसीलिए ख़िलाफ़ जाना पड़ा कि भाई ये पॉलिसीज़ आपकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती पाकिस्तान में। हमें पता है कि हमने किस तरह एक मैच, क्लब का मैच, और क्लब चलाने के लिए हमें कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ गई हैं। अब जो दूसरा ग्रुप था जो अभी है सेठी साहब, और वो उनको आप क्लेवर कह सकते हैं इस मामले में, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। जो प्लेयर पावर थी जो रमीज़ राजा वगैरह के खिलाफ हो गई थी, बहुत बड़े प्लेयर बेरोज़गार हो गए थे, उन्होंने रीजनल स्ट्रक्चर को दोबारा रिवाइव कर दिया, डिपार्टमेंट्स को दोबारा रिवाइव कर दिया। हालांकि काम उन्होंने एक आने का भी नहीं किया अभी तक, और ना ही वो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई पॉलिसी बना सकते हैं, मगर एक बहुत बड़ी फेवर पाकिस्तान की स्पोर्ट्समैन की उनके साथ चली गई है। तो अभी डिपार्टमेंट आपकी नज़र में सारे एस्टैब्लिश रिस्टोर हो चुके हैं, काम फंक्शनल हो चुके हैं? देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर का एक आर्डर है। जब प्राइम मिनिस्टर ने आर्डर दे दिया जितने भी स्पोर्ट्स हेड हैं, जितने भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैं, उनके चेयरमैन को कि आपने हर सूरत में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर उनको हर सूरत में तोहन और करन उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसमें लेकिन मेरा जहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी, अभी भी कई डिपार्टमेंट का कंसर्न ये अपनी जगह पे है कि अगर हम दोबारा रिस्टोर करके फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर दोबारा आपकी गवर्नमेंट चली जाती है, नई रिजीम आती है, फिर हमें दोबारा उसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल में अभी भी उनको काफ़ी रिजर्वेशन है इस चीज़ को लेकर। लेकिन जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीछे लेटर पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा, उसमें मेरा ख्याल है कि उनके पास 28 या 30 ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट्स और 12 ग्रेड 1 के डिपार्टमेंट्स अवेलेबल थे, जिन्होंने उनको अपना एग्रीमेंट उनको एग्री किया कि हम आपके पार्टिसिपेट करेंगे। चले, ये तो अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, कुछ दोबारा करंट टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारी कैप्टनसी का है। सरफराज के बाद जब बाबर को कैप्टनसी दी गई तो बाबर का शुरू में कहा गया कि लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख लेगा। हमने देखा कि कई जगह पे कैप्टनसी उनकी ठीक होती, कई जगह बिल्कुल प्लेसमेंट हो जाते हैं, कोई इनोवेशन नहीं लेके आते। जैसे अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी हमने देखा, इंग्लैंड से हमें हिस्ट्री में पहली दफ़ा वाइट वॉश हो गया, न्यूजीलैंड से बड़ी मुश्किल से हमने बचाए सीरीज़, फिर इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मार के चला गया। तो हमें, और वर्ल्ड कप के अंदर भी हम अगर देखें तो एवरेज परफॉर्मेंस थी, किसी मैच में हल्की टीमों से भी हम मैच हारे। कहीं कैप्टनसी की जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ हमें नज़र नहीं आई। वो एक फ़्लो के ऊपर चलते हैं, ऑन द गिवन सर्कमस्टांसिस वो चलते हैं खुद अपनी तरफ से, क्योंकि कैप्टन, मेरा मानना ये है कि वो एक स्टेप अहेड होना चाहिए अपनी टीम से भी और दूसरी जो अपोजिशन है उससे भी, तो उधर कहीं लैग करते हैं। तो आप क्या बाबर की कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? और दूसरा आप ये बताइए कि कैप्टन क्या बॉर्न होता है या करने से ही आती है, और आपको लगता है कि फ्यूचर में बाबर बेहतर कैप्टन बन जाएगी?
देखिए जो लीडरशिप है मेरा ख्याल में कि वो 2-3 किस्म की होती है। एक बाई बर्थ होता है, एक इनहेरिटेड होता है, और एक होता है कि उसको लीडरशिप के लिए तैयार किया जाता है और बाद में वो सीखता है। 3-4 प्रोसेस हैं जिसमें से लीडरशिप तैयार होती है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो मैनेजमेंट है उसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हमने लीडर को तैयार कैसे करना है। और एजुकेशन जिस तरह आपने बात की थी उसमें वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ग्रास रूट पे क्यों है? क्योंकि जब आप अंडर 19 अंडर 16 से लेकर तैयार करते हैं ना फर्स्ट क्लास से, तो आपको लीडर उसी वक्त ढूंढना होता है, उसी टाइम पे आपने उसमें क्वालिटीज़ फाइंड आउट करनी होती हैं और उसको फ्लॉरिश करना होता है लीडरशिप के लिए। अब जो हमारा अमला भेजता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जब मैं क्यों कहता हूँ, मैं इनके खिलाफ किस लिए जाता हूँ कि ये जो जहालत है ये हमारी सारी बुराई की जड़ है। जब आप इलिटरेट लोगों को भेजते हैं मुख्तलिफ रीजन्स में बच्चों की कोचिंग के लिए, डिस्ट्रिक्ट्स में, वो हर चीज़ अपने हाथ में रखते हैं। कैप्टन ज़रूर होता है मगर वो कैप्टन को एम्पावर नहीं करने देते। वो टीम वो बनाते हैं, 12th मैन तक वो सिलेक्ट करते हैं, हैवी रूल, लाइट रूल, मीडियम रूल, कौन सा रूल लेना है फैसला वो करते हैं, डिक्लेरेशन कब करनी है वो फैसला करते हैं। हाँ। हर चीज़ वो हाथ में। तो कैप्टन इसमें ग्रूम नहीं हो सकता। कैप्टन ग्रूम विनरी लोग जो, क्यों पूरी दुनिया स्पोर्ट्स साइंसेज की जानिब जा रही है, पढ़े लिखे लोगों की जानिब क्यों जा रही है? इसीलिए जा रही है कि वो नीचे जाके ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट का काम कर सकें, ना सिर्फ गेम डेवलपमेंट का बल्कि ये प्लेयर डेवलपमेंट का, और जो उनकी साइकोलॉजी है वो बेहतर कर सकें। उनको पता चले कि मीडिया हैंडलिंग कैसे होती है, बात कैसे करनी है, फैसले कैसे लेने हैं, और एक इंडिपेंडेंट कैप्टन कैसे तैयार होता है। तो ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा मिसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट के पूरे स्ट्रक्चर में। अब बाबर की बदकिस्मती ये है कि वो एक ऐसे सिस्टम से आया, इसमें कसूर उसका नहीं है, मैं कभी उसको ब्लेम नहीं दूंगा। सिस्टम से ऐसे आया कि जिसने उसको तैयार होने का मौका नहीं दिया। वहाँ पे सब कंट्रोल कोच और मैनेजमेंट के पास था, उसके पास कोई इख्तियार नहीं था, वो खड़ा रहता था और जिस तरह अभी वो फैसले करता है इसी तरह वो डोमेस्टिक में फैसले करता था। तो वो हमें बुरे लगते हैं। आप देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी इंडिया में आए हैं, विद इन नो टाइम इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको एजुकेट किया, कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया, उनके फैसले देखें, उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी, उनकी स्पीच देखें, उनकी मीडिया हैंडलिंग देखें, फिर जो यंगस्टर के साथ उनका वर्क है और उनका रवैया है वो देखें। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार नहीं करा। और इसके बाद इन्होंने सबसे पहले अजहर अली को बनाया कैप्टन, उसको निकाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद निकाला। सरफराज को इसी क्रिकेट बोर्ड ने बनाया। हाँ। फिर इन्होंने ही उसके खिलाफ कंट्रोवर्सीज फैलाई और फिर उसको निकाला। फिर बाबर आजम को जब पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि ये तैयार नहीं है, उसको 3 फॉर्मेट की कैप्टनसी इसी क्रिकेट बोर्ड ने दी है। फिर अभी इसी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी।